गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लविका शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम व्याकरण का पाठ विशेषण पढ़ेंगे। आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। पहले हम विशेषण के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे दो चित्र दिए गए हैं। पहले में वह सेब लाल है, दूसरे में गुलाब के फूल सुंदर होते हैं। बच्चों, इसमें सेब को लाल बताया गया है, तो लाल क्या है? उसकी विशेषता है और यही हमारा विशेषण है। गुलाब के फूल सुंदर होते हैं में सुंदर क्या है? फूलों की विशेषता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि के बारे में बताता है, जैसे काला, नीला, भूरा, सलेटी आदि। अब हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है, क्योंकि इस वाक्य में कुत्ते के बारे में बताया गया है, तो कुत्ता क्या है? विशेष्य। और उसके रंग के बारे में बताया गया है, तो उसका रंग क्या है? विशेषण। अब हम जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। पहला, गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, बगीचे में सुंदर फूल हैं, उस लड़के का रंग काला है। अब बगीचे में सुंदर, सुंदर क्या है? बगीचे के विशेषता है। उस लड़के का रंग काला है। अब लड़के का रंग काला है, तो काला क्या है? उसकी विशेषता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, रोहन 4 अंडे खाता है। परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसने 2 किलो सेब खरीदे। इसमें हमें कपड़ा और सेब के बारे में बताया गया है और उसकी नाप तोल के बारे में बताया गया है। सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन आया है, ये सारे ही सर्वनाम विशेषण हैं। अब विशेषण और विशेषण के बारे में हम जानेंगे। बड़ा घर, रंग बिरंगी तितलियाँ, 4 मुर्गियाँ, ऊंचा पेड़, छोटी लड़की, लाल सेब। बच्चों, इसमें घर के बारे में बताया गया कि घर बड़ा है, तो वो क्या है? बड़ा क्या है? विशेषण। यहाँ पे तितलियों के बारे में बताया गया है कि तितलियाँ रंग बिरंगी हैं, तो रंग बिरंगी क्या है? तितलियों की विशेषता है। 4 मुर्गियाँ, यहाँ पे उनकी संख्या बताई गई है, तो 4 की उनकी संख्या क्या है? 4 है, तो यह विशेषण है। ऊंचा पेड़, ये भी विशेषण है। छोटी लड़की, लाल सेब, ये सारे ही विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम विशेष्य और विशेषण के बारे में जानेंगे। खट्टा नींबू, विशाल वृक्ष। बच्चों, खट्टा नींबू में खट्टा क्या है? विशेषण है और नींबू क्या है? विशेष्य। क्योंकि नींबू के बारे में बताया गया है तो वो क्या है? विशेष्य। और नींबू की जो खासियत बताई गई है वो क्या है? विशेषण। विशाल वृक्ष, विशाल क्या है? हमारा विशेषण, और वृक्ष क्या है? विशेष्य, क्योंकि उसके बारे में बताया गया है। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अब हम दोबारा से इसके बारे में जानेंगे।
शब्द हमें जो गुण दोष बताते, रंग रूप का ज्ञान कराते, क्या विशेष है ये समझाते, वह शब्द विशेषण कहलाते। धन्यवाद।